Today we shall start with the exponential function. एक्सपोनेंट्स तो तुम लोगों ने खूब पढ़ा होगा, क्लास 8 में भी, क्लास 9 में भी। इस तरह की कई चीजें जैसे 3 की पावर 7, 3 की पावर -7, 1/2 की पावर 4, इस टाइप के तुम लोगों ने बहुत सी चीजें पढ़ी होंगी और उसमें कुछ बेस होता था, ठीक है। फिर एक्सपोनेंशियल इक्वेशन भी तुम लोग सॉल्व किया करते थे, छोटी मोटी, और काफी बुक्स में दिया गया है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी थे। तो आज हम लोग इस क्लास में इन्हीं एक्सपोनेंट्स को एज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका ग्राफ कैसा होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। और कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, 9th 10th में भी 8th में भी बुक में दिया है, लेकिन शायद कुछ लोगों ने उस पर वॉच ना किया हो। लेकिन अब जब 11th और 12th क्लास में हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ेंगे तो एक एक इसकी छोटी सी छोटी बात पे भी ध्यान देंगे, और उससे बाद हम लोग एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस और एक्सपोनेंशियल इनइक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो fx इज इक्वल टू a की पावर x, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसमें a विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, यानी कि a इज एन एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। नॉन नेगेटिव मैंने नहीं बोला क्योंकि उसमें 0 भी आ जाएगा। a हमेशा, ये जो भी है जिसको तुम लोग बेस कहा करते थे a की पावर x, ये बेस हमेशा ही एक नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर होनी चाहिए। एंड सेकेंड थिंग इज कि a कभी 1 नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर a 1 हो गया तो x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे, x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो वो बार बार 1 ही आएगा। तो इसलिए हमको जो है a कभी जो है 1 नहीं ले सकते हैं, ये मीनिंगलेस हो जाएगा एक्चुअली फिर ये फंक्शन। तो ये कंडीशन ध्यान रखो, fx इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू a की पावर x इज एन रिप्रेजेंट एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन वेयर a ग्रेटर देन 0 होगा, a जो है should not be equal to 1 and जो x है is an element of R। इसका जो डोमेन होगा वो ऑल रियल नंबर्स होगा। देखो प्रीवियस क्लासेस में जो पढ़ा है उसको मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं। जैसे कि कहीं पे भी लिखा हो 2 की पावर x, जैसे कि इसका ग्राफ तुम्हें बनाना हो, सपोज करो, बहुत इजीली बना लोगे। ग्राफ कैसे बनाते हैं, एकदम रॉ तरीके से कि x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करो और y की जो वैल्यूज आएंगी उसके अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स जो है प्लॉट कर लो और उसी के अकॉर्डिंग जो है ग्राफ ड्रॉ कर लो। तो अगर हमने x इज इक्वल टू सपोज करो 0 रखा, अब स्टार्ट, यहां पे हम लोग ऐसे बनाते हैं, सपोज करो y इज इक्वल टू 2 की पावर x का हम लोग अगर ग्राफ बनाते हैं, तो अगर तुमने x इज इक्वल टू 0 रखा तो फिर y क्या आएगा, 2 की पावर 0, जो कि तुम सबको मालूम है किसी की भी पावर 0 इज ऑलवेज बी इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, अब हमने x की जगह अगर हमने 1 रखा, x की जगह हमने 1 रखा तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, x की जगह 2 रखा तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। अब x की जगह तुमने अगर -1 रखा तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर -1 इज इक्वल टू 1/2। ये सब तुम लोग पढ़ते हुए चले आ रहे हो, आई होप ये मुझे बताने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। x इज इक्वल टू -2 रखा तो 2 की पावर -2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 2, 1/4 इज इक्वल टू 0.25। सिमिलरली अगर हम x की वैल्यू निगेटिव डायरेक्शन में अगर ये ओरिजिन है, रिड्यूस होती चली जाएगी, -2 -4 -10, सपोज करो, चलो लाओ यहां पे हम लोग -10 भी अगर लिख लेते हैं, -10 लिख लिया तो ये 2 की पावर -10 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 10, ये एक बहुत ही और छोटी वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली अगर x जो है -∞ की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, 2 की पावर -∞ इज इक्वल टू 1/2 की पावर ∞, और
2 की पावर इंफिनिटी क्या होगा, फर्दर अप्रोचिंग टूवर्ड्स द इंफिनिटी, तो 1 अपॉन इंफिनिटी किधर अप्रोच करेगा, जीरो की तरफ है, विल अप्रोच टूवर्ड्स जीरो। तो जैसे जैसे इस डायरेक्शन में हम बढ़ते जाएंगे तो हम जो y वैल्यूज होंगी वो जीरो की तरफ अप्रोच करेगी। उसी तरह अगर हम इस डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 समथिंग समथिंग सपोज करो हम पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेंगे, तो अगर x इज इक्वल टू इंफिनिटी है तो y क्या होगा, 2 की पावर इंफिनिटी है, विच विल अप्रोच टूवर्ड्स इंफिनिटी। तो देखो अब अगर हमने माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट किया, x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स माइनस इंफिनिटी, तो y क्या होगा, अप्रोचिंग टूवर्ड्स जीरो। जीरो कभी नहीं होगा, लेकिन y इज इक्वल टू जीरो वाली जो लाइन है उसके एकदम नजदीक पहुंच जाएगा। तो ये अब जैसे जैसे हमारी x की वैल्यूज बढ़ रही हैं तो y की वैल्यूज भी हमारी इंक्रीज होती चली जा रही है। एंड व्हेन x इज इक्वल टू जीरो तो y हमारा क्या आ रहा है, 1। तो हमको एक ये 0,1 एक ये पॉइंट मिल गया। जब x इज इक्वल टू 1 है तो y इज इक्वल टू हमारा सपोज करो ये 1,2 वाला पॉइंट है। उसी तरह x इज इक्वल टू अगर 2 है तो ये यहाँ पे सपोज करो ये हमारा 2,4 वाला पॉइंट है। सिमिलरली x इज इक्वल टू -1 है तो हमारा ये -1,0.5। उसी तरह यहां पे x इज इक्वल टू -2 है तो y इज इक्वल टू -2,0.25। इस तरह से हम लोगों ने प्लॉट किया। तो ये देख रहे हो जैसे जैसे x की वैल्यू रिड्यूस हो रही है y की वैल्यू भी रिड्यूस हो रही है, या इसका उल्टा जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। ये पूरा ग्राफ जो है ये इंक्रीज होता चला जा रहा है। जैसे जैसे x की वैल्यूज इंक्रीज हो रही है y की वैल्यूज क्या हो रही है पॉजिटिव y डायरेक्शन की तरफ इंक्रीज होती जा रही है। तो ऐसे फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन भी कहते हैं। ध्यान रखना, ऐसे फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन भी कहते हैं। बट एक चीज और देखो इसमें कि अगर जो a है, ये जो पोजीशन है इसमें क्या है, a हमने 2 लिया, अगर हम a इज इक्वल टू 1.0001 भी अगर लेते हैं सपोज, मतलब कि व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, जब a 1 से बड़ा है तो हर बार देखोगे तुम अब खुद प्लॉट कर सकते हो। अगर तुम इसका भी बनाओगे और डिफरेंट x की वैल्यूज 0 1 2 -1 -2 माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी भी पुट करोगे तो भी तुमको ये एक इंक्रीजिंग x की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी y की वैल्यू भी करस्पॉन्डिंगली इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, बट अब नेक्स्ट अगर हमारा a इज ग्रेटर देन 0 एंड अब ये कंडीशन ना हो कि लेस देन 1 हो। भाई हमारा बेस कभी कभी ये भी तो तुम लोगों ने बचपन में पढ़ा था इस तरह से 0.2 की पावर x या 1/3 की पावर x, ऐसे कुछ भी, मतलब कि जो ये बेस है a है वो अगर 0 और 1 के बीच में होगा, ठीक है, ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, इक्वल टू 1 तो किसी भी केस में नहीं हो सकता है क्योंकि फिर वो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन मीनिंगलेस हो जाएगा। अच्छा, तो अब अगर a 0 और 1 मतलब अगर वो डेसिमल में या फ्रैक्शनल पार्ट है, अगर a इज इन फ्रैक्शन लेस देन 1, ठीक है, ये मत कहना कोई बच्चा हमसे कि आपने तो फ्रैक्शन बोला था हमने तो ये ले लिया, ये तो भाई इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये क्या है, ये तो ग्रेटर देन 1 है ना, है भाई, इसकी वैल्यू क्या आएगी 7/5 की 1.4, तो वो तो 1 से बड़ा है। ऐसा फ्रैक्शन हमको लेना है जो कि 1 से छोटा हो, जैसे कि ये 1/5 0.2, 8/9 भी ले सकते हो क्योंकि ये लेस देन 1 है, 99/100 भी ले सकते हो क्योंकि ये लेस देन 1 है, 0 से बड़ा लेस देन 1, तुम कुछ भी ले सकते हो अपॉन, मतलब ये जो है न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा है तो वो वाले फ्रैक्शन कोई भी फ्रैक्शन ले सकते हो। अब हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे वेयर a इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, ठीक है, a इज ग्रेटर देन 0 एंड यस लेस देन 1। तो अब हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि y इज इक्वल टू 1/2 की पावर x, सपोज करो इसका ग्राफ हमको ड्रॉ करना है। एक्सपोनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अभी हम लिखवा भी देंगे, बट मुझे मालूम है कि ये तुम लोग 8th और 9th में जो अच्छे बच्चे हो आज भी याद होगा सबको।
कि जैसे a की पावर 1 अपॉन a है तो इसको a की पावर -1 लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो उसी तरह अगर ये 1/2 है तो इसको हम लोग 2 की पावर -1 लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसको हम लोग 2 की पावर -1 की पावर x लिख सकते हैं, बड़ी अच्छी बात है। इसको हम लोग 2 की पावर -x भी लिख सकते हैं। ये वाला देखो a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n, ठीक है, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। या वही चीज सिमिलरली 1/2 की पावर x, ठीक। तो अब हम लोग उस पर वर्क करने जा रहे हैं जिसमें कि बेस ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 है। देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। अगर हमने एक चार्ट बनाते हैं, अब इस वाले ग्राफ में देखो मैंने कुछ वैल्यूज पुट करी है। हम लोग जो है ग्राफ बना रहे हैं fx इज इक्वल टू a की पावर x का, जब a जो है 0 और 1 के बीच में हो। तो चलो हमने यहां पे a 1/2 मान लिया, ठीक है। तो हम लोग y इज इक्वल टू 1/2 की पावर x का हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस डायरेक्शन से हमेशा स्टार्ट करते हैं ग्राफ, -∞ से, ठीक है। तो जब x इज इक्वल टू -∞ यहां हमने पुट करी, ठीक है, तो जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर इंफिनिटी 1/a की पावर -1, ये होता है 1/a की पावर -x होता है a की पावर x, ठीक है। ये सब पता होगा 8 से, तो ठीक है। और 2 की पावर इंफिनिटी अप्रोचिंग टुवर्ड इंफिनिटी, मतलब कि जब x इज इक्वल टू -∞ है तो ये y इज इक्वल टू इंफिनिटी कहीं से हम मान लेते हैं, यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ये इंक्रीज होते होते यहां कहो मान लिया -100 पे आ गया। तो जब x इज इक्वल टू -100 है तो y इज इक्वल टू 1/2 की पावर -100, ये ऊपर चला जाएगा 2 की पावर 100। मान लो कि यहां पे कोई एक पॉइंट है, ठीक है। सिमिलरली x इज इक्वल टू -2 रखा हमने, ठीक। y की वैल्यू 4 आ गई, मान लो यहां कहीं आ गई। उसी तरह -1 रखा, y की वैल्यू कुछ 2 आ गई, और जब हमने x इज इक्वल टू 0 रखा तो y की वैल्यू फिर 1 आ गई। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे हमारा चलता चला जाएगा, और जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, y की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। और जब x की वैल्यू पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ पहुंच रही है, जब x की वैल्यू पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ पहुंच रही है तो y क्या होगा 1/2 की पावर पॉजिटिव इंफिनिटी, तो ये क्या होगा 1/∞ अप्रोचिंग टुवर्ड्स द 0। तो अब ये जो है ग्राफ हमारा पिछला वाला, अगर हमारा ये बना था, जो लास्ट ग्राफ था हमारा जब a इज ग्रेटर देन 1 था, तो वो हमारा ये बना था, ठीक है। ये है y इज इक्वल टू a की पावर x 1, a इज ग्रेटर देन 1, सॉरी। और ये वाला हमारा ग्राफ है y इज इक्वल टू a की पावर x का ही ग्राफ है, बट हियर a इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 वाला केस है। तो अब देखो, जब भी कभी बेस, जिसको तुम लोग बेस कहते हो, a 0 और 1 के बीच में है, तो जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है उसी तरह से y की वैल्यू डिक्रीज होती चली जा रही है, ठीक है। और वो पॉजिटिव इंफिनिटी से लेके 0 की तरफ वो अप्रोच करने लगती है। कौन सी? y की वैल्यू। मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो, y की वैल्यू डिक्रीज हो, उसको कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है y की वैल्यू कम हो रही है, डिक्रीजिंग फंक्शन। ये वाला देखो जो लास्ट बताया था, वेयर a इज ग्रेटर देन, x की वैल्यू बढ़ रही है, ग्राफ हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। फिर देखो इसमें जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, y की वैल्यू हमारी डिक्रीज हो रही है, इसको कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। चाहे कोई भी हो, कैसा भी फंक्शन हो, बढ़ते हुए x के लिए अगर y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे x इंक्रीज y इंक्रीज, इंक्रीजिंग फंक्शन। जैसे जैसे x डिक्रीजिंग y भी डिक्रीजिंग, तो वो हमारा हो जाता है
डिक्रीजिंग फंक्शन। अभी बहुत सी इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को भी समझना बहुत जरूरी है। आई होप जो मैंने बोला वो समझ में आ गया होगा। हाँ, एक चीज तुम लोग और नोट करो जो कि आगे कैलकुलस में बड़ा इंपॉर्टेंट है। द एक्सपोनेंशियल फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू द बेस ई, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू द बेस ई, अगर बेस जो ए है उसकी जगह ई है, ठीक है, जिसकी वैल्यू जो है 2.82 समथिंग कुछ ऐसे होती है, 71828171, ठीक है, इस तरह से ये एक इर्रेशनल नंबर है ई एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो कोई भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन अगर इस टाइप से लिखी है y इज इक्वल टू ई की पावर x, ठीक है, तो इसको नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, ठीक है, ये कहते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर बेस e है, ठीक है। अच्छा, ये तो साफ तुमको समझ में आ ही रहा है कि ये e हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, तो ये ग्रेटर देन 1 है तो ठीक है, इसका ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, ये y इज इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ है, ठीक है, ये पॉइंट है हमारा 0,1। सिमिलरली ये है y इज इक्वल टू ई की पावर -x का ग्राफ। ये तुम लोग खुद ही इमेजिन कर सकते हो, जब यहां पे -x हो गया तो ये जैसे जैसे वैल्यू पुट करोगे, x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेंगी y की वैल्यू वैसे वैसे डिक्रीज होगी। इसमें e की पावर पॉजिटिव x है, जैसे जैसे x की वैल्यूज बढ़ेंगी y की वैल्यूज हमारी इंक्रीज होंगी, तो y इज इक्वल टू ई की पावर x क्या हो गया हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। उसी तरह ये y इज इक्वल टू ई की पावर -x क्या हो जाएगा हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। एक चीज दोनों ही फंक्शन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अभी तक मैंने जो एक 2 बेस और 1/2 बेस लेके भी बनाए थे, तुमने उसमें गौर किया होगा कि y की वैल्यू कभी x एक्सिस से नीचे तो ग्राफ कभी नहीं गया होगा, इस x एक्सिस से नीचे तो ग्राफ कभी नहीं गया, तो इसका मतलब जो है, और 0 भी नहीं शामिल है, कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करेगा, हमेशा जो है y की वैल्यूज x एक्सिस से ऊपर ही रहेंगी, और x की सारी वैल्यूज के लिए ये ग्राफ हमारा डिफाइंड है। x की कोई भी वैल्यू डालोगे y का हमको एक वैल्यू मिलेगा, तो इसका मतलब कि इसका जो डोमेन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, लेकिन जो इसकी रेंज है, रेंज क्या होती है, आउटपुट्स y वैल्यूज, तो y वैल्यूज हमेशा 0 के जस्ट ऊपर से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक, 0 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक y की वैल्यू, तो रेंज क्या हो गई 0 ओपन से इंफिनिटी, या तो इसको ये भी लिख सकते हो r+, ठीक है, इसको हम लोग r+ भी लिख सकते हैं। तो किसी क्वेश्चन में भी फंक्शंस और फंक्शन वाले चैप्टर भी डिटेल में पढ़ोगे तो कुछ ऐसे भी लिखा होगा r+, तो समझ लेना वो जिसमें कि 0 शामिल नहीं है। नॉन निगेटिव अगर रियल नंबर्स लिखा होगा तो उसमें 0 भी शामिल होगा, ठीक है। ये है पॉजिटिव रियल नंबर्स, और अगर नॉन निगेटिव रियल नंबर्स होगा तो फिर वो इस तरह से लिखा जाएगा जिसमें कि 0 भी शामिल होगा। तो ये हो गया हमारा इसका रेंज और डोमेन किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, e की पावर x का नहीं, कोई भी हो, 1/2 की पावर x, 0.005 की पावर x, कुछ भी हो, बस हमारे को 3 कंडीशन ये फॉलो करना पड़ेगा कि a हमेशा पॉजिटिव हो, a कभी 1 ना हो, ठीक है। ये हमारी कुछ जो है गिनी चुनी जो हमारी कंडीशंस है उसको फॉलो करेगा, तो ये हमारा क्या हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि तुम लोग जानते हो, लेकिन मैं फिर भी लिखवा देता हूं ताकि आगे क्वेश्चन अभी जो सॉल्व होंगे उसमें तुम लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्सपोनेंट, तो ये सब 8th और 9th की चीजें हैं। a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, मतलब किसी की भी पावर, उसके ऊपर अगर पावर 0 लगी है, कुछ भी लिखा है
17 की पावर 0 या कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है उसकी भी पावर 0, ठीक है। कोई भी डेसिमल में लिखा हुआ है 0.75 की पावर 0, ये सब क्या होगी, ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, ग्राफ से भी समझ गए होगे, ठीक है। x जब हमारा 0 था तो y इज इक्वल y एक्सिस को 1 पे कट कर रहा था, ठीक है। अच्छा, a की पावर माइनस m, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1/a की पावर m, ठीक है। जैसे कि 1/2 लिखा है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 की पावर -1। अगर यहाँ पे कहीं लिखा है 7 की पावर -9 तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/7 की पावर 9, ठीक है। अगर कहीं यहाँ लिखा हो 1/0.2 की पावर -4 तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर चला जाएगा 0.2 की पावर 4, ठीक है। तो ये तुमको समझ में आ गया। अच्छा, a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n, सब पता है। जैसे कि 2 की पावर -3 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर, यहाँ a का काम 2 कर रहा है, कुछ भी कर दो, -2 कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जो भी है जितने भी हैं दिस प्लस दिस, अगर बेस सबका सेम है तो सारे एक्सपोनेंट को आपस में ऐड कर दो। -3 प्लस 5 -2 इज इक्वल टू 2 की पावर 0, -3 -2 5 -5 0, और ये क्या होता है 1, तो इसकी वैल्यूज हमारी क्या आ गई 1। अच्छा, उसी तरह a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n, मतलब कि कहीं पे ऐसे लिखा हो कि मान लो x³ अपॉन x की पावर अपॉन x लिखा है, ये तो खैर तुम लोगों को इसमें x की पावर 1 मान लिया, तो बस x की पावर m का काम क्या कर रहा है 3n है, 1 3 माइनस 1 इज इक्वल टू x², ठीक है। कहीं ये लिखा हो a की पावर 7/5 अपॉन a की पावर 3/5, तो ये क्या होगा, a की पावर m का काम 7/5 कर रहा है, n का काम 3/5 कर रहा है, इज इक्वल टू a की पावर एलसीएम लोगे 5 7 माइनस 3 4, इसका आंसर हो जाएगा 4/5। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब 8th की RS अग्रवाल और RD शर्मा में तो बड़े मजेदार क्वेश्चन है, 8th और 9th के बुक में, ICSE बोर्ड वाले में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, RS अग्रवाल 9th वाले में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, RD। तो बस मैं तुम लोगों की मेमोरी रिकॉल करा रहा हूँ, आई होप ये तुम लोगों को बड़ा अच्छे से आता होगा। अच्छा, अगर कहीं पे ये लिखा हो 2 की पावर -1 की पावर 2, फिर इसके ऊपर लिखा हो कि पावर 1/2, फिर इसके ऊपर लिखा हो पावर 1/4 लगाओ, कुछ भी, तो ये क्या है, हमने केवल इतना लिख दिया a की पावर m की पावर n, नहीं, इसके आगे बहुत कुछ जा सकता है कि इसके ऊपर कुछ p लगा हो, फिर इसके ऊपर कोई r लगा हो, तो ये क्या होगा, सबको मल्टीप्लाई कर दो, a की पावर ये m इंटू n इंटू q इंटू r ये सब कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर -1 इंटू 2 इंटू 1/2 इंटू 4, ये वाला इसके ऊपर 4 लगा है, तो ये बस अब जो सिंपल मैथमेटिक्स होती है उसको कैलकुलेट कर दो, 2 2 जा 4, 4 इंटू -1 -4 इज इक्वल टू 2 की पावर -4। अब ये वाला रूल लगा दो, इज इक्वल टू 1/2 की पावर 4 इज इक्वल टू 1/16, ठीक है। ओके, ये भी कुछ नहीं है, जब तुम लोगों को लास्ट ईयर 8th या 9th में किसी ने भी स्क्वायर रूट या क्यूब रूट पढ़ाया होगा तो ये भी बताया होगा साथ में कि जैसे कहीं पे भी ये लिखा हो, या कहीं पे भी जस्ट कहीं पे भी ये लिखा हो, ठीक है, तो ये समझाया गया होगा अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये स्क्वायर रूट है, तो इसको इस तरह से भी बताया होगा, ऐसे लिख सकते हैं, ये 25, ये यहाँ कुछ नहीं तो इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो 25 को 5 स्क्वायर लिख सकते हैं और 1/2, तो ये देखो यही वाला फार्मूला m इंटू n, 5
की पावर 2 इंटू 1/2, ये दोनों कट गया, 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5, स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 सबको मालूम है। उसी तरह अगर ये लिखा है 64 का क्यूब रूट, ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर जैसे ये क्यू लिखा था तो ये जो कुछ भी इसके अंदर है उसके ऊपर 1/q की पावर चढ़ के आ जाएगा। जैसे कि कहीं पे भी ये लिखा है मान लो 7, तो ये जो कुछ भी है हम कहते हैं कोई भी फंक्शन है इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा fx की पावर 1/7, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो बस अब इस 64 के ऊपर पावर 1/3 बन के आ जाएगा, और 64 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 की पावर 3 की पावर 1/3 अब इनटू n लगा तो फिर 3 इंटू 1/3 1 4 की पावर 1 फर्दर इक्वल टू 4। तो आई होप ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज तुम लोग को क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, कंपोजिट एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी समझ लो, कुछ नहीं है, तुम लोग तो अब इतने अच्छे अच्छे फंक्शन पढ़ते हुए चले आ रहे हो, हैं? तो अब कंपोजिट एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है कि कभी अब आने वाले वक्त में तुमको जब ये सारे फंक्शंस मैं कंप्लीट कर लूंगा तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा होगा sin x की पावर x²। तुमको ये भी दिख सकता है x की पावर 10x, ठीक है, तुमको बहुत कुछ दिख सकता है। अभी इसके जस्ट बाद हम लोग लॉग फंक्शन पढ़ रहे हैं ln x की पावर x, ठीक है। लॉग आईसीएसई बोर्ड के बच्चों ने 9th क्लास में लॉग है, बड़े अच्छे से पढ़ा होगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अभी एक एग्जांपल के तौर पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, तो देखो क्वेश्चन ये है x प्लस 2 की पावर 1/x-3। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, कुछ नहीं, कि हमें यह देखना है कि कहीं भी रेशनल चीज अगर हमको दिख जाए 1/समथिंग की चीज, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। तो मतलब इसका डिनोमिनेटर x-3 कभी 0 ना होने पाए। अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा y इज इक्वल टू a की पावर x में कि ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ये कभी हमारा 1 नहीं होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन सॉल्व कर लो, x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स x should be greater than -2। अब x ये a could not be equal to 1 और यहां पे a का काम क्या कर रहा है x प्लस 2, यानी कि एक सोल्यूशन ये x प्लस 2 could not be equal to 1, यानी कि x could not be equal to -1। अब क्या है कि डोमेन हमें ये कह रहा है कि x -2 से हमारा बड़ा होना चाहिए, लेकिन x हमारा -2 से तो बड़ा हो लेकिन 3 कभी ना हो। आई होप ये सब समझ में आ रहा होगा। तो अब इन सबको कंबाइन करके एक सॉल्यूशन बनेगा x-2 से तो बड़ा, लेकिन 3 ना हो तो यहाँ पे ओपन लगा दें, ठीक है, 3 ना हो यहाँ पे ओपन लगा दें। यूनियन कह रहा है -2 से बड़ा प्लस इंफिनिटी तक, बस 3 नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा इसका क्या हो गया डोमेन, इसका हमारा हो गया डोमेन। तो इस तरह के जो कंपोजिट एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है इसके डोमेन अगर इस तरह से निकाल लेंगे। इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, बहुत अच्छे से आप पीछे से पढ़ते चले आ रहे हो, माइनस इसमें एक डिस्क्रीट एलिमेंट भी हटा दो, तो ये भी इसका x इज एन एलिमेंट ऑफ ये इसका डोमेन हो गया। एक इसी तरह से क्वेश्चन एक और मैं लिख के दिखा देता हूं तुम लोगों को। हाँ, फाइंड द डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू, फाइंड द डोमेन ऑफ, क्वेश्चन लिखो तुम लोग, फाइंड द डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू 4 माइनस x की पावर 1/x। तो जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया, बहुत आसान है और ठीक। तो फिर इसी पे आ जाओ, y इज इक्वल टू a की पावर x में, ठीक। जो a है वो हमेशा r प्लस होगा, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए, और a कभी हमारा 1 नहीं हो सकता है। यहां a का काम क्या कर रहा है 4 माइनस x, तो 4 माइनस x शुड बी ग्रेटर देन 0,
अब इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, -4 + x, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, x शुड बी लेस देन 4। ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। a का काम फिर यही कर रहा है, ये कभी 1 नहीं होना चाहिए। 4 - x could not be equal to 1, तो x could not be equal to 4 - 1, यानी कि x जो है कभी 3 नहीं होना चाहिए। x हमारा एक ये हो गया। तो बस अच्छा, यहां पे एक तुमको रेशनल चीज दिखाई दे रही है, x कभी हमारा 0 नहीं हो सकता है, x could not be equal to 0। तो बस अब इसको निकाल लो, तुम लोग सॉल्व कर लो और इसको सब कंबाइन कर लो। 4 से छोटा मतलब कि -∞ से 4 तक, और हमारा क्या क्या नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, तो 0 और 3 इसमें से निकाल दो, सब्सट्रैक्ट कर दो। ओके, तो इस तरह के जरा हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर ले। सॉल्विंग द एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, सॉल्व फॉर x, हमें x की वैल्यू देनी है 5/3 की पावर x + 1 एंड 9/25 की पावर x² + 2x - 11 इज इक्वल टू 5/3 की पावर 9। बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन आता होगा, लेकिन आई होप कुछ बच्चे होंगे जिनसे इस तरह के क्वेश्चन मिस हो गए होंगे या इसमें थोड़े से वीकर होंगे, तो उनको भी बताना तो जरूरी है ही, ताकि आगे का भी समझ में आ पाए। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या किया जाता है कि पहले तो देखो कि क्या सारी बेस सेम हो सकती हैं या हैं। यहाँ 5/3 बेस है, यहाँ पे 5/3 बेस है, लेकिन यहाँ पे तो 9/25 है। तो पहले तो बेस सेम करेंगे। तो बेस सेम करने के लिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 5/3 की पावर x + 1 इंटू, देखो 9/25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/5 की पावर 2 लिख सकते हैं। ओके, इन सबके ऊपर एक पावर और लगी है क्वेश्चन में, 2x - 11, ठीक है, इक्वल टू 5/3 की पावर 9। क्या सारी बेस एक हो गई? ये 5/3 है, 5 और 3 तो नजर आ रहा है, लेकिन ये 5/3 नहीं 3/5 है। तो ये देखो, अभी अभी हम लोगों ने बताया अगर 1/a की पावर m लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/a को a की पावर -1 की पावर m, ठीक है। ओके, तो इज इक्वल टू a की पावर -m। ओके, या पावर ऐसे लिखाओ, a/b की पावर कुछ भी लिखा है, मान लो कि -m लिखा, ठीक है, -m लिखा। तो इसमें क्या करो कि इस लॉजिक से करोगे तो भी यही आएगा जो मैं बताने जा रहा हूं, या तो इसको रेसिप्रोकेट कर दो इस फ्रैक्शन को और यहां का साइन चेंज कर दो, विच विल बी इक्वल टू b/a की पावर m, ठीक है। ये लॉजिक, अगर इसमें डिफिकल्टी हो रही हो, फ्रैक्शन में कोई भी चीज लिखा है उसको रेसिप्रोकेट कर दो और यहां पे जो भी पावर लगी है उसका साइन चेंज कर दो। तो देखो क्या है, 5/3 की पावर x + 1, कर्ली के अंदर हमने इसको रेसिप्रोकेट कर दिया और इसकी पावर का साइन हमने चेंज कर दिया, ठीक है, की पावर x² + 2x - 11 इज इक्वल टू 5/3 की पावर 9, ठीक है। ओके, अब देखो ये क्या हो जाएगा, 5/3 की पावर x + 1 इंटू, अब यहां देखो a की पावर m की पावर n, तो a की पावर m इंटू n, तो 5/3 की पावर, अब -2 का इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, -2x² - 4x + 22। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि पावर नहीं। अब सारी बेस सेम हो गई,
a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। ठीक है, मीन्स 5/3 की पावर x प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 22 इज इक्वल टू 5/3 की पावर 9। जब सारी बेस सेम हो जाए और इस फॉर्म में आ जाए, ठीक है, यानी कि a की पावर fx इज इक्वल टू a की पावर gx फॉर्म में आ जाए, तो हम लोग सॉल्व करते हैं fx इज इक्वल टू gx के लिए। ठीक है, सिमिलरली अगर कहीं ऐसे लिखा हो a की पावर fx इज इक्वल टू b की पावर fx, ये भी ध्यान रखो, देन a विल बी इक्वल टू b। ठीक है, अगर बेस बराबर हो तो एक्सपोनेंट भी बराबर होंगे, अगर एक्सपोनेंट बराबर हो तो बेस भी बराबर होंगे, तभी इक्वलिटी होल्ड करेगी। ठीक है, तो बस दिस होल फंक्शन विल बी इक्वल टू 9 और एक बेसिक सी इक्वेशन बन जाएगी जिसको तुम लोग सॉल्व कर लो। तो ये बेसिक सी इक्वेशन क्या बन गई, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 3x 1 प्लस 23 प्लस 23 इक्वल टू ये 9। दिस होल विल बी इक्वल टू 9। बस अब क्या करो, 2x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, और ये 9 इधर आ जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 14 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बस सॉल्व कर लो। 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। 2x हमने कॉमन ले लिया, x प्लस 7/2 माइनस 4 कॉमन ले लिया, x प्लस 7/2, ठीक है, इक्वल टू 0। बस सॉल्व हो गया। एक x की वैल्यू जो है 7/2 आएगी, माइनस 7/2 आएगी, और दूसरे x की वैल्यू जो है 4/2 इज इक्वल टू 2 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 की पावर मॉड 3x माइनस 1, ठीक है, ये मॉड लगा हुआ है, इज इक्वल टू 3 की पावर 8x माइनस 2। तो अब देखो, हमको इस एक्सपोनेंशियल के साथ एक मॉडुलस भी दिख गया। मॉडुलस पढ़ते हुए चले आ रहे हो, 3x माइनस 1 अपनी डेफिनेशन कहां पे बदल रहा है, पहले तो 0, ठीक है, x इज इक्वल टू 1/3, ठीक है, तो इसमें दो केसेस बनेंगे, x ग्रेटर और इक्वल टू 1/3 के लिए, तब ये एज इट इज रहेगा, और x लेस देन 1/3 के लिए ये साइन चेंज कर देगा। तो फर्स्ट केस x ग्रेटर और इक्वल टू 1/3 के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको इसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे, ठीक है। तो जब ये, ठीक है, 9 की पावर 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 की पावर 8x माइनस 1, ठीक है, दैट शोज 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 स्क्वायर की पावर 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 की पावर 8x माइनस 2, implies that 3 की पावर 6x माइनस 2 m इंटू n कर दें यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल टू 3 की पावर 8x माइनस 2। ओके, implies that अब बेस सेम हो गए तो एक्सपोनेंट भी सेम होगा, तभी तो ये इक्वलिटी होल्ड करेगा। 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 8x माइनस 2, माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल हो गया, ये इधर चला गया, 2x इज इक्वल टू 0, दैट शोज x इज इक्वल टू 0। और ये कह रहा है कि ग्रेटर और इक्वल टू 1/3, तो क्या 0 1/3 से बड़ा या उसके बराबर है? नहीं है, तो ये तो हमारा सोल्यूशन नहीं होगा। अब अगला केस हो गया कि व्हेन x इज लेस देन 1/3, ठीक है, तो जब 1/3 है तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 की पावर 8x माइनस 2। इतना तो मॉडुलस अब बहुत अच्छे से आता होगा, ये मैंने क्या किया समझ में आ रहा होगा।
3 स्क्वायर, सॉरी 9 की जगह 3 स्क्वायर लिखेंगे ना हम लोग, साफ साफ लिख देता हूँ। 9 की जगह हमने 3 स्क्वायर लिखा और मॉडुलस की वजह से जब लेस देन 1/3 के लिए काम कर रहे हैं तो -3x + 1 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। बस m × n फिर लगा दो, 3 की पावर -6x + 2 इज इक्वल टू 3 की पावर 8x माइनस, ओके ठीक है। अब क्या, बेस सेम हो गया, इक्वलिटी तभी होल्ड करेगा जब उनके एक्सपोनेंट्स भी इक्वल हो। -6x + 2 इज इक्वल टू 8x माइनस 2, ठीक है। ये -6x इधर चला जाएगा, 14x हो जाएगा, ये -2 इधर चला जाएगा, 4 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 4/14 इज इक्वल टू 2/7। अब ये कह रहा है कि x लेस देन 1/3, तो ये क्या 1/3 से छोटा है? हाँ है, देखो ये नियरली अबाउट 0.2 है ना, के आसपास आएगा एंड सो ऑन। और ये क्या है 0.333, तो ये तो 0.33 से छोटा है ना, तो इसका मतलब हमारा एक ही और एक सिंगल सोल्यूशन इसका है 2/7। x is equal to 2/7 is the only answer of this given equation. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है, x की वैल्यू निकालनी है, 3 × 5 की पावर 2x - 1 माइनस 2 × 5 की पावर x - 2 इज इक्वल टू 0.2। ओके, अब देखो यहां पे कुछ इस तरह से लिखा हुआ है 5 की पावर m - n, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर m/5 की पावर n, ये तो प्रॉपर्टी पढ़ के चले ही आ रहे हो। तो a की पावर m - n, a की पावर m/a की पावर n, तो इसका यूज किया 3 × 5 की पावर 2x/5 की पावर 1, वो तो 5 ही होगा। सिमिलरली यहां पे 2 × 5 की पावर m मतलब x/5, ठीक है। n का काम क्या कर रहा है 1, तो 5 की पावर 1, यहां तक समझ में आ गया होगा। और 0.2 को हम लोग 1/5 लिख सकते हैं, 0.2 को हम लोग 1/5 लिख सकते हैं। बस क्वेश्चन सिंपल हो गया, ये 5 से तो तीनों में कट गया, ठीक है। पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 कट गया, तो हमारी, और यहाँ पे देखो 8th या 9th में ऐसे करते थे, लेट 5 की पावर x इज इक्वल टू a, ठीक है। तो 3 × और यहाँ पे क्या है, ये क्या है यहाँ पे 5 की पावर 2x, और ये कैसे लिख सकते हो 5 की पावर x², ऐसे लिख सकते हो। और a की पावर m की पावर m × n, ये वापस तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो 5 की पावर x को जब हमने a लेट किया है तो ये हमको ऐसे a² जैसे लिख सकते हैं, ठीक है। 3a² माइनस 2 × a इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये वाला 1 हमने लेफ्ट साइड में लिया है इक्वल टू 0। तो अब ये एक बच्चों वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, खुद सॉल्व किया है, इसको सॉल्व कर लो। 3a² माइनस 3a प्लस a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3a कॉमन लिया, a माइनस 1 प्लस 1 a माइनस 1 इक्वल टू 0। अब जब इसको फर्दर इससे इक्वलिटी सॉल्व करोगे तो a की दो वैल्यू आएंगी, एक -1/3 और एक 1, ठीक है। और a क्या है हमारा 5 की पावर x, तो 5 की पावर x की दो वैल्यू आ गई, -1/3 और 1। लेकिन अभी जब हम लोगों ने ग्राफ बनाया था, चाहे ये वाला क्या कभी फंक्शनल वैल्यू x एक्सिस से नीचे निगेटिव आया? नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। तो एक ही सोल्यूशन है केवल 5 की पावर x इज इक्वल टू 1, 5 की पावर x इज इक्वल टू 1। अब देखो कैसे सॉल्व करें, ये तुम लोगों ने पढ़ लिया a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसका मतलब जो यहाँ बेस है इसकी हेल्प से 1 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 0। हमने बेस सेम कर लिया तो एक्सपोनेंट भी इक्वल होगा, तो एक ही सोल्यूशन x इज इक्वल टू 0 इज अ यूनिक सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का एक्स स्क्वायर इंटू 2 की पावर x प्लस 1 प्लस 2 की पावर मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 2 की पावर मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 प्लस 4 प्लस 2 की पावर x माइनस 1। जहां मॉडुलस दिख जाए पहले तो उसके पीसेस कर लो कि मतलब एक बार हमको सॉल्व करना है फॉर x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3 के लिए, और एक बार सॉल्व करना है हमको x इज लेस देन 3 के लिए। तो हम फर्स्ट केस के लिए सॉल्व करते हैं, जो भी आएगा इसके साथ इंटरसेक्शन कर देंगे, जो भी सोल्यूशन। तो x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3 में जो जैसा है वैसे ही विद साइन के साथ मॉडुलस साइन हटा देंगे हम लोग। x स्क्वायर इंटू 2 की पावर, ये m प्लस n है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1, ठीक है, प्लस 2 की पावर मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 2 की पावर x माइनस 3 प्लस 4 प्लस 2 की पावर x अपॉन इंटू 2 की पावर माइनस 1, तो ये हो जाएगा अपॉन 2 की पावर 1। ओके, अगला स्टेप हो गया हमारा 2x स्क्वायर इंटू 2 की पावर x प्लस ये क्या हो जाएगा 2 की पावर x माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर 1, ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है, तो ये x स्क्वायर इंटू 2 की पावर x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर x अपॉन 2। ये देखो क्या है, सेम चीज है, ये तो कैंसिल हो गई, और ये भी देखो 2x स्क्वायर इंटू 2 की पावर x, 2x स्क्वायर इंटू 2 की पावर, ये सब कुछ कैंसिल हो गया, 0 इक्वल टू 0 एक हमारा सोल्यूशन आ गया। क्या ये ट्रू है? यस इट इज ट्रू, बट व्हेन x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3 इट इज ऑलवेज ट्रू। तो बस ठीक है, अगर कभी भी ऐसा आ जाए तो इसका सोल्यूशन होगा ऑल रियल नंबर्स, मतलब कि माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, बट हमको इसके साथ इंटरसेक्शन करना है, तो जब हमको ये कंडीशन भी हमारी एप्लीकेबल होनी चाहिए और ये कंडीशन भी, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा 3 से इंफिनिटी तक। तो इसका पहला सॉल्यूशन हमारा आ जाएगा 3 से इंफिनिटी तक, 3 इंक्लूड है, देखो यहाँ पे इक्वल टू, अगर ग्राफिकली देखो ये पूरी नंबर लाइन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं ये तक, और कहीं पे 1.3 होगा, 3 इंक्लूड है और ये कह रहा है इससे लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक सारे, तो इंटरसेक्शन क्या होगा हमारा 3 से इंफिनिटी। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया 3 से इंफिनिटी। अब सेकंड केस, व्हेन x इज लेस देन 3, x इज लेस देन 3, तो अब क्या हो जाएगा x स्क्वायर इंटू 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1, ओके, प्लस 2 की पावर, अब ये साइन चेंज हो जाएगा 3 माइनस x प्लस 2 इक्वल टू x स्क्वायर इंटू 2 की पावर 3 माइनस x प्लस 4 प्लस 2 की पावर x अपॉन 2। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर इंटू 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 5 माइनस x, और 2 की पावर 5 माइनस x को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर x, ठीक है, a की पावर m माइनस n इज इक्वल टू a की पावर m अपॉन a की पावर n। ओके, x स्क्वायर इंटू 2 की पावर 7 माइनस x, इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n, a की पावर m अपॉन a की पावर n, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 2 की पावर x अपॉन 2। ठीक है, एक काम करते हैं, जो 2 की पावर x वाले हैं उसको एक साथ क्लब कर लेते हैं, और 1 अपॉन 2 की पावर x को एक साथ क्लब कर लेते हैं, ठीक है, ये टर्म
इधर ले आते हैं, 2x² इंटू 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x बाई 2 इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, प्लस 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर x माइनस x² इंटू 2 की पावर 7 अपॉन 2 की पावर x इक्वल टू 0। अब 2 की पावर x अगर हमने कॉमन ले लिया तो हमारा ब्रैकेट में बचा 2x² माइनस 1/2। अब देखो 2x² यहां पे पॉजिटिव में है, माइनस 1/2, तो अब हम लोग माइनस 1/2 की पावर x कॉमन ले लेते हैं और साथ में क्या लेते हैं कि यहां पे 2x² है तो इंटू 2 की पावर 6 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो ये देखो ये क्या आ जाएगा 2x² माइनस 1/2 इक्वल टू 0। इतना तो फैक्टराइजेशन तुम लोग आई होप कर लेते हो, ठीक है, ओके। तो अब जब फैक्टराइजेशन हम लोग फाइनल क्या हो गया, 2x² माइनस 1/2 कॉमन ले लिया, 2 की पावर x माइनस 2 की पावर 6 अपॉन 2 की पावर x इज इक्वल टू 0। तो अब जैसे हम लोग फैक्टराइजेशन के बाद सॉल्व किया करते थे, आइदर दिस विल बी इक्वल टू 0 और दिस विल बी इक्वल टू 0 और x को हम सॉल्व कर लेते थे। तो जब ये इक्वल टू 0 होगा तो 2x² इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, दैट शोज x² इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, दैट शोज मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। x की तो हमारी दो वैल्यू आ जाएंगी, x इज इक्वल टू माइनस 1/2 और 1/2। सॉल्व किसके लिए कर रहे हैं, लेस देन 3 के लिए, और ये दोनों ही लेस देन 3 है, तो ये दोनों आंसर तो हमारे होने ही होने हैं। तो अब इसके साथ दो आंसर हम और ऐड कर दिए। अब क्योंकि ये डिस्क्रीट एलिमेंट है तो इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, ये सिखाया जा चुका है, ठीक है। अब हम लोग इसको भी सॉल्व करके एक बार देख लेते हैं। 2 की पावर x इज माइनस 2 की पावर 6 अपॉन 2 की पावर x इज इक्वल टू 0। इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं इस ब्रैकेट के लिए। तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 6 अपॉन 2 की पावर x, ये 2 की पावर x से पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। ओके, अब 2 की पावर या 2 a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर m प्लस n, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। बेस सेम हो गया तो 2x इज इक्वल टू 6 देन x इज इक्वल टू 3। बट हम लोग लेस देन 3 के लिए काम कर रहे हैं, ना कि इक्वल टू 3 के लिए, तो ये सोल्यूशन तो मेरा नहीं होना। लेकिन जो पिछली वाली कंडीशन थी x ग्रेटर और इक्वल टू 3 के लिए, तो उसमें 3 इंक्लूड है, तो बस हमारा ये फाइनल आंसर हो गया। पहली जो कंडीशन करी थी उससे हमारा ये सोल्यूशन आ गया और दूसरी वाली कंडीशन के लिए हमारा ये सोल्यूशन आ गया, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप समझ में आ गया होगा। एक ये क्वेश्चन और कर लिया जाए, 4 की पावर x इंटू 5 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 20 की पावर 2 माइनस x। ये छोटा सा इजी क्वेश्चन है, इसको बस कुछ ना करो, 4 की पावर x इंटू a की पावर m प्लस n वाला लगाओ, a की पावर m इंटू a की पावर n, तो ये 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 20 स्क्वायर अपॉन 20 की पावर x, a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो वापस यही हो जाएगा। ठीक है, देखो ये 5 से तो 5 कैंसिल हो गया। अब 4 की पावर x इंटू 5 की पावर x, ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दो, इंटू 20 की पावर x इज इक्वल टू 20 स्क्वायर। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था a की पावर x इंटू b की पावर x, तो अगर ये इस तरह से लिखा हो तो a इंटू बी की पावर x हम लिख सकते हैं। ठीक है, a इंटू बी की पावर x लिख सकते हैं। देखो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, तो हम इसको 2 इंटू 3 की पावर 2 यानी कि 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36 लिख सकते हैं। इसको देखो 2 स्क्वायर 4,
3 स्क्वायर 9, तब भी 36 आ रहा है। तो इसका मतलब a की पावर x इंटू बी की पावर x को ab की पावर x लिख सकते हैं। तो ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है, तो इसको हम लोग 4 इंटू 5 की पावर x लिख सकते हैं। और एक ये है 20 की पावर x इज इक्वल टू 20 स्क्वायर। ओके, अब a की पावर m प्लस a की पावर n, m और n दोनों ही x है, तो ये हो जाएगा 20 की पावर x प्लस x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 20 स्क्वायर। बेस दोनों के सेम हो गए, तो फिर 2x इज इक्वल टू 2 एंड द फाइनल आंसर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू द 1। तो ये हमारा एक सिंगल सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 इंटू 9 की पावर 1/x माइनस 13 इंटू 6 की पावर 1/x प्लस 6 इंटू 4 की पावर 1/x इज इक्वल टू 0। सॉल्व फॉर द x, हमें x के लिए सॉल्यूशन करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, तुम लोगों को, कई लोगों को आता होगा, और बट बस ये है कि तुम लोगों को कॉन्सेप्ट्स रिकॉल हो जाए ताकि आगे आने वाले जो चैप्टर्स हों वो इजी हो जाए तुम लोगों के लिए। और इसके बाद हम लोग एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी, लॉगरिथमिक फंक्शन एंड लॉगरिथमिक इक्वेशन सॉल्व करना। आईसीएसई बोर्ड 9 के सिलेबस में था, सीबीएसई में नहीं था, तो अब समझ लेंगे। और लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। और फिर मैं जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं उसके भी हम, उन फंक्शंस के भी हम ग्राफ, रेंज और डोमेन तुम लोगों के दिमाग में बैठा देंगे। उसके बाद अभी तक जितने भी फंक्शन में पढ़े हैं हम लोगों ने, उस सारे फंक्शन को मिक्स करके जो क्वेश्चंस बनते हैं उस तरह वो मिक्स होके कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं वो सॉल्व करना हम लोग सीखेंगे। रेंज और डोमेन, फिर जब कई तरह के फंक्शन आपस में मिक्स हो जाएंगे, उनके जो क्वेश्चंस बनेंगे, जो कि एक क्वेश्चन आई होप एनडीए में आना ही आना है, जेई में भी कभी ना कभी एक नया क्वेश्चन आता ही है इस टाइप का। तो चलो अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो, सबसे पहला काम, ये 9 है 3 स्क्वायर, 4 है 2 स्क्वायर और 6 है क्या 3 इंटू 2। तो अब हम लोग सब कुछ चेंज करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 6 इंटू 3 स्क्वायर की पावर 1/x माइनस 13 इंटू 2 इंटू 3 की पावर 1/x प्लस 6 इंटू 2 स्क्वायर की पावर 1/x दैट इज इक्वल टू 0। अब 6 इंटू a की पावर m की पावर n, तो a की पावर m इंटू n, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2/x। क्लियर है? 13 इंटू 2 की पावर 1/x इंटू 3 की पावर 1/x प्लस 6 इंटू 2 की पावर 2/x इक्वल टू 0। लेट 3 की पावर x, 3 की पावर 1/x इज इक्वल टू a एंड 2 की पावर 1/x इज इक्वल टू b। ओके, फर्दर क्या हो जाएगा 6, अब 3 की पावर 1/x अगर a है तो 3 की पावर 2/x क्या हो जाएगा a स्क्वायर। 6a स्क्वायर माइनस 13ab प्लस 6 और 2 की, ये हो जाएगा 2 की पावर 2/x b स्क्वायर। इस तरह की क्वाड्रेटिक बहुत अच्छे से सॉल्व करना सीखा होगा तुम लोगों ने। 6a स्क्वायर माइनस 9ab माइनस 4ab प्लस 6b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 6a अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये क्या आ जाएगा, या चलो 3a कॉमन ले लेते हैं, 3a हमने कॉमन लिया तो ये आएगा 2a माइनस 3b माइनस 2b अगर हमने कॉमन लिया तो ये फिर आएगा 2a माइनस 3b इक्वल टू 0। तो क्या आ गया 3a माइनस 2b इक्वल टू 0। फैक्टराइज पहले कर लेते हैं, और 2a माइनस 3b इक्वल टू, तो आइदर दिस विल बी इक्वल टू 0 और दिस विल बी इक्वल टू 0। तो अब
जब इसको हमने 0 के इक्वल किया तो a की जगह हमने रख लिया 3 इंटू माइनस 2 इंटू 2 की पावर 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। क्या किया जाए, इसको इधर ले गए राइट हैंड साइड में, तो ये हमारा ये बन जाएगा। अब फर्दर क्या करें, 3 2 की पावर 1 अपॉन एक्स को हम इसके नीचे ले आते हैं, तो 3 बाई 2 की पावर 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, और ये 3 इस साइड में आ जाएगा 2 बाई 3। रेसिप्रोकल कर दो इसको, भाई ये पावर 1 है तो ये हो जाएगा 3 बाई 2 की पावर -1, थोड़ी देर पहले बताया था। दोनों की बेस सेम हो गई, तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1, तो हमारा एक सोल्यूशन है। अब इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू a की जगह हमने 3 की पावर 1 अपॉन एक्स, माइनस 3 इंटू b की जगह 2 की पावर 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। ये वाला a की जगह हमने क्या रखा, 3 की पावर 1 बाई एक्स, और b की जगह हमने रखा 2 की पावर 1 बाई एक्स। जैसे कि हमने अभी यहां इस स्टेप पे किया था, इसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। ठीक है, ये इसके नीचे आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो 3 अपॉन 2 की पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3 बाई 2 की पावर 1। यहां तो सब कुछ सेम है, बेस सेम पहले ही बन गया। 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, तो फिर x इज इक्वल टू +1। तो इसके हमारे दो सोल्यूशन आ गए, एक x इज इक्वल टू -1 और एक x इज इक्वल टू +1। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इनइक्वालिटी बहुत इजी होती है। फिर भी एक अभी जो मैंने आज की क्लास में एक ग्राफ बनाया था, एक बार फिर से रिकॉल करा देते हैं। मैंने तुम लोगों को एक ग्राफ बनाया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, कि अगर जो बेस है वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो ये इस तरह से होगा। मतलब कि जैसे जैसे हम x की वैल्यूज को इंक्रीज कर रहे हैं, तो करस्पॉन्डिंगली y की वैल्यूज भी हमारी इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे हमारी x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मतलब मान लो कि ये -10 थी, फिर ये -5 थी, ये -2 थी, तो x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू भी तो हमारी y एक्सिस पे इंक्रीज ऊपर की तरफ बढ़ रही है। तो ये कब होता था, जब बेस हमारा ग्रेटर देन 1, ठीक है। अच्छा, यहां पे तो इस क्वेश्चन में ग्रेटर देन 1 आता है, तो मतलब कि सपोज करो कि हाँ, इस क्वेश्चन में हम x की वैल्यूज पुट कर रहे हैं, ठीक है, और ये हमको y इज इक्वल टू 2 की पावर 3 - 6x, ठीक है। तो जैसे जैसे ये वैल्यूज इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है वो बढ़ेगा, तो साथ में y की वैल्यूज भी बढ़ेंगी, ठीक है। अच्छा, तो हमारा इस केस में इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलेगा। क्या है, देखो 2 की पावर 3 - 6x ग्रेटर देन 2 की पावर 0 के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पहले तो जैसे इक्वलिटी करते थे, बेस चेंज कर लिया। अब ये देखो कि बेस अगर हमारा 1 से ग्रेटर है, तो बस हमको सॉल्व करना है 3 - 6x ग्रेटर देन, यहां पे जो कुछ भी लगा हो, फिलहाल इस क्वेश्चन में 0 है। अब जो सिंपल करते थे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, -3 + 6x लेस देन 0, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। 6x लेस देन 3, x इज लेस देन 3/6 1/2। तो इसका ओनली सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन हो जाएगा -∞ से 1/2, क्योंकि यहां लेस का साइन है, इक्वलिटी का साइन नहीं है, तो ओपन इंटरवल, और x इज एन एलिमेंट ऑफ -∞ से 1/2। अच्छा, ये हो गया। अब आगे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें कि ये है कि देखो कि अगर हमको a जो है ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 है, तो हम पढ़ा चुके हैं, देखो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है, ये नीचे की तरफ आएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन।
अब जैसे जैसे x की वैल्यूज, ये x की वैल्यूज इंक्रीज हो रही है, फंक्शनल वैल्यूज कम होती जा रही है। तो अगर ये फंक्शन इस फंक्शन से बड़ा है तो इसका मतलब इसका x इसके x से छोटा होगा। बस जब a ग्रेटर और देन 0 और लेस देन 1 के लिए इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो बस जो भी आर्गुमेंट्स होंगे उसको हम सॉल्व करेंगे, पहले बेस सेम करेंगे और जो भी इनइक्वालिटी का साइन होगा उसको हम रिवर्स कर देंगे। तो फर्दर एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 0.3 की पावर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 लेस देन 0.00243। ओके, तो 0.00243 तो समझ ही रहे हो ये क्या है, 0.3 की पावर 5। ठीक है, 3 की पावर 5 क्या होता है, 3 की पावर 4 81 और 81 में 3 से एक बार फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आएगा। तो 0.3 की पावर 5 हो जाएगा 0.00243। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हो गया 0.3 की पावर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 लेस देन 0.3 की पावर 5। अब देखो यहां पे a क्या है, लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। कभी भी पूरे इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, कभी भी किसी भी फंक्शन में अगर वो इंक्रीजिंग फंक्शन की इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन नहीं चेंज होगा जब हम x को सॉल्व कर रहे होंगे। बट कभी भी डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 है तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन तो होगा। जब भी इसका ग्राफ बनाओगे तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन ही हमारा बनेगा। तो बस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, यहां पे इनइक्वालिटी का साइन क्या है, लेस देन का, तो यहां पे तो हम क्या कर देंगे, ग्रेटर का साइन लगा देंगे, ग्रेटर देन 5। इसके लिए हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। किसी भी उसमें साइन में कॉस टेन कॉट है ना, कैसा भी कुछ हो, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है उसकी इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं तो साइन ना बदलना। और कहीं पे भी, इसीलिए मैं ग्राफ पढ़ा रहा हूं, ग्राफ पढ़ते ही तुम लोगों को देखोगे कि कोई भी ग्राफ अगर जैसे जैसे एक्स एक्सिस के अलोंग हम आगे बढ़ रहे हैं और वो y जो उसका ग्राफ है नीचे की तरफ आ रहा है, डिक्रीजिंग है। जैसे जैसे x के अलोंग बढ़ रहे हैं और y की वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो इनइक्वालिटी सॉल्व करना तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब बस सिंपल जो मेथड है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, इसके लिए हमें सॉल्व करना है। फैक्टराइज कर लो, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। 2x कॉमन लिया, x माइनस 1 और यहाँ पे माइनस कॉमन लिया, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। 2 कॉमन ले लिया, 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 बाई 2 ग्रेटर देन 0। ये तो भाई बहुत ही बेसिक है 11th क्लास का वेवी कर्व मेथड। इसमें दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए, एक कौन सा आया 1/2, एक आ गया 1/2, एक आ गया 1, एक आ गया 1/2 और दूसरा आ गया 1। वेवी कर्व हमने बना दिया। सॉल्व किस लिए कर रहे हैं, ग्रेटर देन 0 के लिए, मतलब ये ऊपर वाला माइनस इन्फिनिटी से 1/2 क्योंकि ग्रेटर का सिंबल है तो ओपन रहेगा, यूनियन 1 से पॉजिटिव 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी ओपन। यही इसका सोल्यूशन हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। है 4 की पावर माइनस एक्स प्लस 0.5 माइनस 7 इंटू 2 की पावर माइनस एक्स माइनस 4 लेस देन 0। ओके, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई पहले हम लोग कर लेते हैं। 4 को हम लोग लिखते हैं 2 स्क्वायर, क्योंकि देखो यहाँ पे बेस 2 है तो इधर भी हमको बेस 2 करना होगा कि पावर माइनस एक्स और 0.5 को हम लोग लिख लेते हैं 1/2 माइनस 7 इंटू 2 की पावर माइनस एक्स माइनस 4 लेस देन 0। ठीक है, m इंटू एन लगा दें, a की पावर m की पावर n, तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर माइनस 2x प्लस 1, ठीक, माइनस 7 इंटू 2 की पावर माइनस x माइनस 4 लेस देन 0। अब फर्दर क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर माइनस 2x इंटू 2 की पावर 1
माइनस 7 इंटू 2 की पावर माइनस एक्स माइनस 4 लेस देन 0। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, m इंटू n माइनस 2x वापस हो जाएगा। ठीक है, 7 इंटू 2 की पावर माइनस एक्स माइनस 4 लेस देन 0। लेट 2 की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू a। लेट 2 की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू a। डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन a इसलिए मैंने मान लिया कि तुम लोग उसको एक a में एक क्वाड्रेटिक बनेगी, इजीली उसकी इनइक्वालिटी सॉल्व कर लोगे। 2a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 4 लेस देन 0। जब इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर माइनस 8a प्लस a माइनस 4 लेस देन 0। 2a तुम लोगों ने कॉमन लिया, a माइनस 8 a माइनस 4 प्लस 1 a माइनस 4 लेस देन 0। तो ये फैक्टराइज होने के बाद हमारा आ गया 2a इंटू a प्लस 1/2 इंटू a माइनस 4 लेस देन 0। ध्यान से देख लो, डायरेक्ट कर दिया है स्टेप। 2a प्लस 1 है, 2 मैंने बाहर ले लिया, a प्लस 1/2 a प्लस 1/2 इंटू a माइनस 4। ठीक है, अब वेवी कर्व लगा दो, माइनस 1/2 और 4। ठीक है, लेस देन 0 मतलब कि ये वाला मीन्स कि ये इनइक्वालिटी सॉल्व हुई, a इज ग्रेटर देन माइनस 1/2 लेस देन 4। ये हमारा a के लिए सोल्यूशन हो गया। लेकिन a है क्या, 2 की पावर माइनस एक्स, तो 2 की पावर माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस 1/2 लेस देन 4। अच्छा ये बताओ कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है कभी 0 से छोटा हो सकता है, हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा 0 से बड़ा होगा। अगर यहाँ माइनस में कुछ भी आ रहा हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा 0 से बड़ा होता है। तो ये इस तरह से कर लिया। अब देखो, इसको लिखा 1/2 की पावर x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 4। ओके, ठीक। लेकिन हमको और 4 की जगह हम, अच्छा अभी देखो, अब एक चीज पे गौर करो तुम लोग कि अगर कभी कोई a जो है सपोज करो ग्रेटर देन 2 और लेस देन 5 है, अगर इसका हम रेसिप्रोकल करते हैं, ठीक है, तो 1/a इधर भी 1/2 हो जाएगा और इधर भी 1/5 हो जाएगा। गौर करो, ये क्या है 0.5, ये क्या है 0.2, ये बड़ा कि ये बड़ा, बड़ा तो ये है। इनइक्वालिटी का साइन जब भी रेसिप्रोकल करते हैं चेंज हो जाता है। ठीक है, इनइक्वालिटी का साइन जब भी रेसिप्रोकल करते हैं तो वो चेंज हो जाता है। तो इधर भी जब हम रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है, तो 2 की पावर x, ठीक है, इसको मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूं। ठीक है, 1/2 की पावर x को रेसिप्रोकल कर रहा हूं, तो इसका रेसिप्रोकल तो 2 की पावर x होगा। अच्छा, और 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0 इंफिनिटी, और 4 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/4। ठीक है, मींस अब इनइक्वालिटी का साइन हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया। ओके, तो अब ये क्या हो जाएगा, इसको देखो 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर x बड़ा है ग्रेटर देन 2 की पावर -2, 1/4 को लिख सकते हैं, लेस देन, और इसको क्या लिख सकते हैं इंफिनिटी को 2 की पावर इंफिनिटी। तो अब हमारा सोल्यूशन क्या आ गया, क्योंकि ये भी देखो ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, तो इनइक्वालिटी का साइन हमारा नहीं चेंज होगा। तो x ग्रेटर देन -2 लेस देन इंफिनिटी, तो इसका हमारा सोल्यूशन क्या आ गया, -2 से इंफिनिटी ओपन। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.3 की पावर 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 अप टू 2x ग्रेटर देन 0.3 की पावर 72 वेयर x इज एन एलिमेंट ऑफ n।
तो ये सॉल्व करने के बाद जितने भी आंसर्स होंगे उसमें से मुझे केवल नेचुरल नंबर सेलेक्ट करके वही आंसर देना है। तो पहले तो ये देखो ये क्या है, ये एक हमारी एपी है, ठीक है। 0.3 2 अगर कॉमन ले लिया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कुछ ऐसे ही चलाएगा अप टू +x कुछ ऐसा ही बनेगा, ठीक है। ग्रेटर देन 0.3 की पावर 70। ये क्या है हमारा, याद होगा तुम लोगों को सिग्मा n क्या होता है, n/2 इंटू n+1, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ये क्या है, अब हमें क्या चाहिए, सम ऑफ फर्स्ट x नेचुरल नंबर। तो वो सिग्मा x हो जाएगा, अगर n = x है तो ये हो जाएगा x/2 इंटू x+1, ठीक है। तो ये हमारा हो गया x/2 इंटू x+1, 0.3 2 इंटू x/2 इंटू x+1 ग्रेटर देन 0.3 की पावर 70। 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, ठीक है, ओके। अब फर्दर क्या बचा हमारा, क्योंकि ये देखो लेस देन 1 है जो बेस है, इनइक्वालिटी का साइन हमारा चेंज हो जाएगा, x इंटू x+1 लेस देन 72। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब ये क्वाड्रेटिक बना लो, बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कॉमन ले लिया x+9 -8 x+9, ठीक है। फैक्टराइज होने के बाद x+9 इंटू x -8 लेस देन 0, वेवी कर मेथड -9 एंड 8 लेस देन 0 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा क्या है, x ग्रेटर देन -9 एंड लेस देन 8, और x इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर -9 से 8 के बीच में, ना ही 8 इंक्लूड है ना ही 9 इंक्लूड है, बट नेचुरल नंबर तो 1 से ही स्टार्ट होते हैं। तो -9 से बड़ा पहला नेचुरल नंबर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6 एंड 7। 8 नहीं ले सकते, कह रहा है 8 से छोटे। यही हमारे सॉल्यूशन है, 1 2 3 4 5 6 7। आई होप ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर x + 2 माइनस 2 की पावर x + 1 प्लस 2 की पावर x - 1 माइनस 2 की पावर x - 2 लेस और इक्वल टू 9। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो। 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर x इंटू 2 की पावर -1 माइनस 2 की पावर x इंटू 2 की पावर -2 लेस और इक्वल टू 9। ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 2 की पावर x माइनस 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x, और 2 की पावर -1 क्या हो जाएगा 1/2, नीचे कर लो 2 माइनस 2 की पावर x, और ये हो जाएगा 2 की पावर -2 1/2 की पावर 2 इज इक्वल टू, ठीक है, 2 की पावर x अपॉन 4 लेस और इक्वल टू 9। 2 की पावर x पूरे में कॉमन ले लो, 4 माइनस 2 प्लस 1/2 माइनस 1/4 लेस और इक्वल टू 9। अच्छा, जब इसको सॉल्व करोगे 4 माइनस 2 2 प्लस 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1/4 लेस और इक्वल टू 9 हो जाएगा। 2 की पावर x इंटू 9/4 लेस और इक्वल टू 9। 9 तो एक पॉजिटिव नंबर है, हम लोग पूरी इनइक्वालिटी को 9 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, 4 भी एक पॉजिटिव नंबर है, पूरी इनइक्वालिटी को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 की पावर x लेस और इक्वल टू 4
ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 2 की पावर x लेस और इक्वल टू 2 की पावर 2। ठीक है, 2 क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो बस x लेस और इक्वल टू 2, क्योंकि यहां पे इक्वलिटी का साइन भी है। और ये फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं, x इज एन एलिमेंट ऑफ 2 से छोटा माइनस इंफिनिटी है। ठीक है, यही हमारा इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर x प्लस 2 माइनस 2 की पावर x प्लस 3 माइनस 2 की पावर x प्लस 4 ग्रेटर देन 5 की पावर x प्लस 1 माइनस 5 की पावर x प्लस 2। ठीक है, पहले तो बस यही है, सीधे से सिंप्लीफाई करो सारी प्रॉपर्टीज लगाते हुए। 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा। 2 की पावर 2 4 है, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 क्या होता है 8, माइनस 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 क्या होता है 16, ग्रेटर देन 5 की पावर x इंटू 5 की पावर 1 मतलब कि 5, माइनस 5 की पावर x इंटू 5 की पावर 2 कितना होता है 25। ओके, इधर क्या करो, 2 की पावर x को कॉमन ले लो, 4 माइनस 8 माइनस 16 ग्रेटर देन, इधर 5 की पावर x कॉमन ले लो, 5 माइनस 25। 2 की पावर x, यहां ब्रैकेट में क्या आ जाएगा माइनस 24 प्लस 4 माइनस 20 ग्रेटर देन 5 की पावर x इंटू 5 माइनस 25 माइनस 20। डिवाइड द होल इनइक्वालिटी बाय माइनस 20। जब माइनस 20 से डिवाइड करेंगे तो 2 की पावर x, और जब माइनस से डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, 5 की पावर x एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव, डिवाइड कर सकते हैं। 2 की पावर x अपॉन 5 की पावर x लेस देन 1। ओके, फर्दर ये कैसे हम लिख सकते हैं, 2/5 की पावर x, ठीक है, 2/5 की पावर x लेस देन, और 1 को क्या लिख सकते हैं 2/5 की पावर 0। ठीक है, अब इधर देखो, जो 2/5 है वो क्या है 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, बेस, तो बस अब इसका सॉल्यूशन हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 0। ओके, वेरी सिंपल, इसका आंसर हो गया 0 से इंफिनिटी। इस तरह से आंसर लिखा होगा, x इज एन एलिमेंट ऑफ ऑल x ग्रेटर देन 0 लेस देन इंफिनिटी। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है 1/3 होल टू द पावर मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 अपॉन 2 माइनस मॉड x ग्रेटर देन 9। ठीक है, अब मॉडुलस आ गया तो एक तो x इज इक्वल टू 0 पे ये ब्रेक होगा, और x इज इक्वल टू -2 पे ये फंक्शन हमारा ब्रेक होगा। तो दो क्रिटिकल पॉइंट है, एक -2 और एक 0। तो अब हमको 3 केसेस के लिए सॉल्व करना है। पहला x लेस देन -2, दूसरा केस वही जैसे मॉडुलस करते थे, ग्रेटर और इक्वल टू -2 लेस देन 0, एंड थर्ड केस हमारा होगा x ग्रेटर और इक्वल टू 0। जब हम फर्स्ट केस लेते हैं तो हमारा जब लेस देन -2 है तो ऑब्वियसली 0 से छोटा होगा, जैसे मॉड हम लोग करते थे 1/3 की पावर -x -2 अपॉन 2, और ये भी हो जाएगा, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x लेस देन ग्रेटर देन 9। ओके, 1/3 की पावर माइनस हमने कॉमन ले लिया, x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन, अब हम 9 को 3 स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं। ये स्टेप ध्यान से देखो, लेस देन -2 है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये माइनस इसको प्लस कर देगा। ठीक है, यहां पे हमने माइनस कॉमन ले लिया, ये तो कट गया। ठीक है, 1/3 की पावर -1, ठीक है, ग्रेटर देन
3 स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमको क्या सोल्यूशन दे रहा है, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 इज ग्रेटर देन 9। क्या ये पॉसिबल है? तो पहले केस के लिए तो हमको कोई सोल्यूशन नहीं मिलने जा रहा है। ठीक है, अब सेकंड केस के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। x ग्रेटर और इक्वल टू -2 लेस देन 0। तो ये वाला तो अब मॉड के अंदर हम प्लस में ही लेंगे, साइन कुछ नहीं चेंज होगा। 1/3 की पावर x प्लस 2 अपॉन, लेकिन ये अभी भी 0 से छोटा है तो ये हो जाएगा 2 प्लस x। ठीक है, ग्रेटर देन 9। ठीक, ये जब सॉल्व करोगे तो ये कट गया हमारा 1/3 सोल्यूशन आ गया ग्रेटर देन 9। क्या ये पॉसिबल है? नो, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये वाला कंडीशन भी हमारी फेल हो गई। अब लास्ट कंडीशन रह गई x ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो अब हमारा क्या हो जाएगा 1/3 की पावर x प्लस 2 अपॉन 2 माइनस x ग्रेटर देन 9। ओके, अब हमारा इसमें काम चालू होता है। 1/3 को रेसिप्रोकल करके 3 की पावर -1 हमने लिख दिया। ठीक है, कि पावर x प्लस 2 अपॉन 2 माइनस x ग्रेटर देन 3 की पावर 2। ओके, अब इस माइनस को 3 की पावर -1 इंटू x प्लस 2 अपॉन 2 माइनस x ग्रेटर देन 3 की पावर 2। ये माइनस इसको क्या कर देगा, ये माइनस कर देगा और इसको प्लस कर देगा। ओके, अब देखो बेस दोनों की सेम, बेस जो है 1 से ग्रेटर है, इनइक्वालिटी का साइन बदलेगा नहीं। x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन 2 के लिए हमें अब इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 माइनस 2 ग्रेटर देन 0, जैसे कि 11 में बहुत ही बेसिक इनइक्वालिटी हम लोग सॉल्व करते थे। x प्लस 2 माइनस 2x प्लस 4 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। आई होप यहां तक बहुत सिंपल है, क्लियर हो गया होगा। ये हो जाएगा 2 प्लस 4 6, 6 माइनस x, 6 माइनस x अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब जब इनइक्वालिटी एकदम बेसिक पढ़ा रहा था तो यहां पे तो x का कोफिशिएंट -1 है, -1 नहीं +1 होना चाहिए, तो -1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। x माइनस 6 अपॉन x माइनस 2। अब जब -1 से मल्टीप्लाई किया है तो इनइक्वालिटी का साइन बदल गया। ओके, अब तो हमारा सिंपलेस्ट क्वेश्चन है 2,6 वेवी कर्व और लेस देन 0 है, तो ये वाला पोर्शन हो गया, मतलब कि इसका आंसर हो गया 2,6। x इज एन एलिमेंट ऑफ 2 ओपन, 6 ओपन। और एक क्वेश्चन और करा देता हूं, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है मेरे पास, उसके बाद आज की क्लास फिनिश करता हूं। आज का ही हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कल से हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शंस पढ़ेंगे, उसकी इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटी सॉल्व करना। ये क्वेश्चन देखो, बड़ा लंबा सा क्वेश्चन दिख रहा है हम लोगों को, पेशेंस के साथ करना पड़ेगा। x स्क्वायर इंटू 2 की पावर 2x प्लस 9x प्लस 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 8x स्क्वायर लेस और इक्वल टू x प्लस 2 इंटू 2 की पावर 2x प्लस 9x स्क्वायर इंटू 2 की पावर x प्लस 8x प्लस 16। इसमें क्वेश्चन कोई खास डिफिकल्ट तो नहीं है, अच्छे से लॉजिक लग रहे हैं। इसमें वेवी कर्व का भी यूज होगा, तुम लोगों का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ाया था उसका भी यूज होना है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। x स्क्वायर इंटू 2 की पावर 2x प्लस 2 की पावर
2 की पावर 2x वालों को तुम एक साथ कर लो। अच्छा, ये सब कुछ हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। तो जो नेक्स्ट लाइन होगी वो हमारी, ये जब लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो यहां पे ये माइनस लगा, यहां पे ये माइनस लगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और क्वेश्चन हमारा ये बन जाएगा, लेस और इक्वल टू 0। आई होप यहां तक तो तुम लोगों को क्लियर हो गया। अब ऐसा करो, 2 की पावर 2x वालों को एक साथ क्लब कर लो, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ठीक है, ओके, प्लस 2 की पावर x वालों को एक साथ क्लब कर लो, तो 9x प्लस 18 और एक 2 की पावर x वाला है माइनस 9x स्क्वायर, माइनस 9x स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म हमारे प्लस 8x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 60 लेस और इक्वल टू 0। आई होप यहां तक तो सब कुछ क्लियर हो गया। x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, बहुत कुछ तुम लोगों को नजर में आने लगा होगा। इसको ऐसे कर, अब ऐसे लिखता हूं मैं, एक 2 की पावर x में क्वाड्रेटिक बनने जा रही है, देखना ध्यान से। यहां पे अगर हमने माइनस 9 कॉमन ले लिया, माइनस 9 कॉमन ले लिया, क्या बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, देख लो, माइनस 9 कॉमन लिया, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, प्लस यहां पे हम 8 कॉमन ले लेते हैं, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। ये एक, सपोज करो ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है, और 2 की पावर x को जरा तुम थोड़ी देर के लिए a मान लो, हमने a मान लिया। 2 की पावर 2x क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, 2 की पावर 2x a स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहीं पे डायरेक्ट किए दे रहा हूं, चलो अगली लाइन लिख देता हूं, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 a स्क्वायर माइनस 9 x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 a प्लस 8 x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। 11th क्लास की जरा जहां पे मैंने पैराबोला क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में वाले चैप्टर में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्लॉट करना सिखाया था कि अगर ये कोफिशिएंट है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का, अगर a ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, a ग्रेटर देन 0 है, तो ये, और d जो है a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0 है, तो ये हमेशा का हमेशा पॉजिटिव होगा, इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। बट ये देखो, यहां पे जो कोफिशिएंट है, यहां पे x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 है, तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 को जरा फैक्टराइज करके देखो, ये हम इधर अलग से करते हैं, x स्क्वायर माइनस x की जगह माइनस 2x प्लस x माइनस 2, इसको जब हम फैक्टराइज कर रहे हैं तो x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, इसका फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक। इसको हम इधर अलग से लिख देते हैं, इसका फैक्टराइजेशन ये आया। अच्छा, चलो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2,
ये याद रखना, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। इसका जरा वे भी करना, -1 से 2, ठीक है। तो इससे तुमको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि अगर हम कोई भी x की वैल्यू -1 से 2 के बीच में हम इसमें पुट करते हैं, इसमें x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 में, तो ये हमारा ऑलवेज निगेटिव होगा, ठीक। तो व्हेन x ग्रेटर और इक्वल टू -1 एंड लेस और इक्वल टू 2, ये अगर कंडीशन होगी तो ये हमेशा एक निगेटिव नंबर की तरह बिहेव करेगा। और देखो तीनों चीजें बराबर है तो इस इनइक्वालिटी में हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जब x लेस और इक्वल टू -1 एंड ग्रेटर और इक्वल टू 2 है तो ये निगेटिव की तरह बिहेव करेगा। तो फर्दर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 8। अब क्योंकि निगेटिव नंबर की तरह ये बिहेव कर रहा है तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लिया इसको, a स्क्वायर माइनस 8a माइनस a प्लस 8 ग्रेटर और इक्वल टू 0, a माइनस 8 माइनस 1 a माइनस 8 ग्रेटर और इक्वल टू 0। ओके, फर्दर क्या हो जाएगा, a माइनस 1 इंटू a माइनस 8 ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इसका जरा हम बेबी कर्व बनाते हैं 1 से 8, ठीक है। तो एक बार तो ये कह रहा है, a हमने अभी क्या लेट किया था कि 2 की पावर x, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। और ये कह रहा है 2 की पावर x ग्रेटर और इक्वल टू 2 की पावर 3, ठीक है। बट कंडीशन क्या है, हम लोग सॉल्व किस लिए कर रहे हैं कि यहां पे इसको 2 की पावर 0 मान लिया हमने, x लेस और इक्वल टू 0, और ये कह रहा है x ग्रेटर और इक्वल टू 3। कंडीशन हम लोग कर रहे हैं -1 से 2 पर। तो अब हमें इंटरसेक्शन कर देना है इसका, मतलब कि ये कंडीशन कह रही है कि -1 से 2 के बीच में ही वैल्यूज होनी चाहिए, और ये कह रहा है कि 0 से छोटा। तो इंटरसेक्शन करेंगे तो -1 से 0 हमारा पहला आंसर मिलेगा। क्या मिला हमारा पहला आंसर, -1 से 0 क्लोज। तो हमारा फर्स्ट आंसर आ गया -1 से 0 क्लोज, ठीक है। तो अब ये हम लोग सेकंड केस के लिए अब सॉल्व करते हैं। फर्स्ट केस के लिए तो आंसर क्लोज्ड -1 से 0 हमारा आ चुका। अब ये जो हमारा कोएफिशिएंट का काम कर रहा है x² माइनस एक्स प्लस 2, ये पॉजिटिव कब होगा, जब x लेस और इक्वल टू -1 और x ग्रेटर और इक्वल टू 2। तो अब हम पूरे से जब डिवाइड कर लेंगे, अगर x हमारा इस इंटरवल में आ रहा है तो ये पॉजिटिव की तरह ट्रीट करेगा और इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो फर्दर क्या बना, a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 8 लेस और इक्वल टू 0, ठीक है। a स्क्वायर माइनस 8a माइनस a प्लस 8 लेस और इक्वल टू 0। a स्क्वायर, a कॉमन ले लिया, a माइनस 8 माइनस 1 कॉमन ले लिया, a माइनस 8 लेस और इक्वल टू 0। फर्दर हो जाएगा a माइनस 1 इंटू a माइनस 8, जैसे अभी प्रीवियस कंडीशन के लिए किया था, लेस और इक्वल टू 0। प्रीवियस इक्वेशन में से हमारा -1 कॉमन 0 आंसर आया था। अब इसमें हम लोग फिर से एक वेवी कर्व इसके लिए बनाते हैं, ठीक है। ये वाला वेवी कर्व को मैं रब किए दे रहा हूं क्योंकि ये हम लोग इस कंडीशन के लिए सॉल्व कर रहे हैं। जो भी आंसर अब आएगा इससे इंटरसेक्शन कर देंगे।
तो 1 और 8 ठीक है, लेस और इक्वल टू 0 ठीक है, तो a ग्रेटर और इक्वल टू 1, लेस और इक्वल टू 8 ठीक है, और a हमारा है क्या 2 की पावर x, 2 की पावर x ग्रेटर और इक्वल टू 1 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 0, और 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3। दोनों बेस क्या है हमारे ग्रेटर देन 1, तो अब x ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस और 8 की जगह 2 की पावर 3 लेस और इक्वल टू 3। तो ये हमारा सॉल्यूशन आया किसके लिए, इसके लिए। तो बस अब हमको इसका और इसका इंटरसेक्शन निकाल देना है। तो इसका और इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, सिंपल। अगर थोड़ा सा डिफिकल्टी आती हो तो एक नंबर लाइन को ड्रॉ करो, -1 से इधर की सारी वैल्यूज, ये हमारा इसका सॉल्यूशन है इस कंडीशन, और +2 से इधर की सारी वैल्यूज इस डायरेक्शन में, ये हम ले रहे हैं +∞ तक। और एक्चुअल में सॉल्यूशन हमारा क्या आया है, x ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड यहां पे कोई एक मान लो 0.3 है, ये हमारा ये सॉल्यूशन है। लेकिन अब हमें तो दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, और कॉमन पार्ट कौन सा है, यहां से यहां तक केवल कॉमन पार्ट है। तो हमारा इस वाली कंडीशन से जो हमारा सॉल्यूशन आया वो है केवल ये कॉमन पार्ट 2,3। तो अब हमारा इस इक्वेशन का फाइनल आंसर हो गया, पहली कंडीशन से निकला था -1,0 यूनियन 2,3। ये हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। इस क्वेश्चन को बार बार देखो, बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी कि यहाँ पे मैंने ये जिस इंटरवल में निगेटिव हो रहा है तो उससे मैंने डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। फिर जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा उस कंडीशन के लिए इंटरसेक्शन करना है, और फर्दर सेकंड केस बनाया कि कब ये एज अ पॉजिटिव ट्रीट कर रहा है किन इंटरवल्स के लिए, फिर उससे डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी का साइन नहीं चेंज होगा। जो फाइनल सॉल्यूशन आया उसको मैंने इसके साथ इंटरसेक्शन कर दिया। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन अपने आप करने की हैबिट डालो।